ठंड में मजदूर माँ बेटी। सर्दी की वह सुबह बहुत कठोर थी। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव के बाहर बन रही एक अधूरी इमारत पर काम शुरू हो चुका था। ईंटों की दीवारें खड़ी हो रही थीं, गारे की गंध हवा में तैर रही थी और मजदूरों की सांसों से भाप निकल रही थी। इसी निर्माण स्थल पर एक मजदूर माँ अपनी छोटी सी बेटी के साथ काम कर रही थी। माँ का नाम सीता था और बेटी का नाम गुड़िया। दोनों की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। गरीबी की मजबूरी। सीता की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां उसकी जिंदगी की कठिनाइयों की कहानी खुद बयां कर रही थी। सिर पर मिट्टी और गारे से भरा भारी तसला, शरीर पर पुरानी फटी साड़ी, पैरों में चप्पल तक नहीं। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। उसकी बेटी गुड़िया, जो मुश्किल से 8-9 साल की होगी, माँ के पीछे पीछे वही बोझ उठाए चल रही थी। ठंड में नंगे पांव, पतली सी फ्रॉक, कांपते होंठ और डरी सहमी आंखें। सीता जानती थी कि बच्चों को इस उम्र में स्कूल में होना चाहिए, किताबें पकड़नी चाहिए, सपने देखने चाहिए। लेकिन गरीबी ने उसकी बेटी के हाथों में किताब की जगह तसला थमा दिया था। ठंड और मेहनत की दोहरी मार, सर्द हवा जैसे जान निकाल रही थी। हर कदम पर गुड़िया की सांस फूल जाती। कई बार उसका मन करता कि बोझ नीचे रख दे, माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगे। लेकिन माँ की आंखों में मजबूरी थी। सीता बोली, बेटी थोड़ा और सह ले, आज काम कर लेंगे तो शाम को रोटी मिल जाएगी। गुड़िया ने ठंडी हवा में कांपती आवाज में कहा, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। सीता का दिल रो पड़ा। वह अपनी बेटी को सीने से लगाना चाहती थी, उसे गर्म कपड़े पहनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था। मजदूरी का कठोर सच। निर्माण स्थल पर ठेकेदार खड़ा था, हाथ में डंडा, चेहरे पर कठोरता। मजदूरों को जल्दी जल्दी काम करने के लिए चिल्ला रहा था, अरे जल्दी करो, शाम तक ये दीवार पूरी चाहिए। सीता और गुड़िया दोनों डरती थीं। अगर काम धीमा हुआ तो मजदूरी काट ली जाएगी। कई बार तो पूरे दिन काम करने के बाद भी पैसे पूरे नहीं मिलते थे। गुड़िया के नन्हे हाथ गारे से जल जाते थे, सिर पर बोझ से गर्दन दुखती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी अगर वह नहीं करेगी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। एक माँ का दर्द। काम करते करते सीता की आंखें बार बार बेटी की तरफ जाती थीं। हर बार गुड़िया को कांपते देखकर उसका कलेजा फट जाता था। वो मन ही मन सोचती, काश मैं इतनी गरीब न होती, काश मेरी बेटी इस ठंड में काम करने के बजाय स्कूल जा रही होती। सीता का पति कई साल पहले बीमारी से मर गया था। तब से वही घर की जिम्मेदारी उठाए थी। समाज ने उसे सहारा नहीं दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। मजदूरी ही उसकी किस्मत बन गई। बेटी का मासूम सवाल। दोपहर के समय थोड़ी देर का आराम मिला। दोनों दीवार के पास बैठ गईं। गुड़िया ने माँ से पूछा, माँ क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगी? ये सवाल सीता के दिल में तीर की तरह लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए,
लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जरूर, जब हालात ठीक होंगे। गुड़िया बोली, मुझे भी पढ़ लिख कर टीचर बनना है माँ। सीता ने बेटी का सिर सहलाया। उस छोटे से सपने ने उसे जीने की ताकत दी। समाज की बेरुखी। उसी समय कुछ अच्छे कपड़े पहने लोग साइड से गुजरे। किसी ने भी माँ बेटी की हालत पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने ठंड में कांपती बच्ची को देखकर दया नहीं दिखाई। ये समाज का वही सच था, गरीब का दर्द अक्सर लोगों की नजरों से छिपा रह जाता है। एक छोटी सी घटना, बड़ा बदलाव। शाम के समय एक सज्जन वहां आए। वह शायद इमारत के मालिक थे। उनकी नजर अचानक गुड़िया पर पड़ी, नंगे पांव, ठंड से कांपती बच्ची। उन्होंने ठेकेदार से पूछा, ये बच्ची क्यों काम कर रही है? ठेकेदार हड़बड़ा गया, साहब, ये इसकी माँ के साथ आई है। सज्जन का दिल पसीज गया। उन्होंने सीता से बात की, उसकी कहानी सुनी। सीता रो पड़ी। वर्षों का दबा दर्द आज बाहर आ गया। उम्मीद की किरण। सज्जन ने उसी समय फैसला लिया। उन्होंने कहा, आज से ये बच्ची काम नहीं करेगी, मैं इसके पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। सीता को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था जब किसी ने उनकी मजबूरी को समझा था। नई सुबह। कुछ महीनों बाद वही गुड़िया स्कूल की वर्दी में दिखाई दी। हाथ में किताबें, चेहरे पर मुस्कान। सीता अब भी मजदूरी करती थी, लेकिन उसका सिर गर्व से ऊंचा था। उसे पता था उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कहानी का संदेश। ये कहानी सिर्फ सीता और गुड़िया की नहीं है। यह उन लाखों मजदूर माँ बेटियों की कहानी है जो ठंड, भूख और गरीबी में भी हार नहीं मानती। संदेश। गरीबी मजबूरी है, अपराध नहीं। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। समाज का थोड़ा सा सहारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। माँ का संघर्ष दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।